बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक और मालिक की बेहद तारीफ़, हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया सलात और सलाम के बाद काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब आली मर्तबत जनाब मियाँ फ़ारूक मुस्तफ़ाई साहब, मरकज़ी अमीर मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान, बहुत ही एहतराम के लायक बरादर अज़ीज़ जनाब शेख ताहिर अंजुम साहब, चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पंजाब, बहुत ही मोहतरम इज़्ज़त माब बरादर अज़ीज़ ख्वाजा मोहम्मद सफदर अमीन साहब, सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पंजाब, और मेरे इंतहाई एहतराम के लायक पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए मुस्तफ़ाई तहरीक अंजुमन तलबा इस्लाम, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, पाकिस्तान फ़लाह पार्टी, अंजुमन असातिज़ाए पाकिस्तान और तमाम मुस्तफ़ाई बरादरी के मुस्तफ़ाई रज़ाकारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी आपने मखदूम उम्म सैयद हुजवेर सुल्तान औलिया मखदूम औलिया हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स के मौका पर इस अज़ीमुश्शान तकरीब का इनकाद किया है। इस पर मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चराग़ मोहब्बत के आपने जलाए हैं, जो दिए खिदमत खल्क़ के आपने फ़रोज़ा किए हैं, जो शमे फ़लाह इंसानियत की आपने रोशन की हैं, इनकी रोशनी होते होते एक दिन ये चरागां कर देगी और एक कहकशां सज जाएगी, एक सिलाब नूर उमड़ेगा और इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में, हमारे गिरदो पेश में जो बदअहदी के और बदी के और बुराई के और मुनाफ़क़त के और बुज़दिली के और शोहरत ख़ाही के और नामो नमूद के और रियाकारी के और मादा परस्ती के जितने अंधेरे हैं, इंशाअल्लाह आपके जलाए हुए इन चिरागों की रोशनी से वो सब अंधेरे अपना बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर हो जाएंगे। दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी है। वो एक बोरिया नशीन बनकर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए लाहौर की इस बस्ती में, और फिर अब्दुल आबाद तक इस बस्ती को उन्होंने शहरों का कुतुब बना दिया, शहरों का इमाम बना दिया। उन्होंने इखलास की दावत दी, उन्होंने अखुबत की दावत दी, उन्होंने मुरब्बत की दावत दी, उन्होंने अपने आप को मिटाने की दावत दी, उन्होंने तज़किया नफूस की दावत दी, उन्होंने इश्क़ रसूल की दावत दी, उन्होंने मारिफत खुदा की दावत दी। और यही उनकी दावत जो है वो आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस वतन अज़ीज़ ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में उनके नज़रियात के लिए हम काम करें और अपने इस काम को हम आगे लेके चलें। मेरे काबिल सद एहतराम मुस्तफ़ाई रज़ाकारों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि दाता का पैगाम यही है, ख्वाजा बाबा का पैगाम यही है, मेरे गौस का पैगाम यही है, मेरे मुजद्दिद का पैगाम यही है, और तमाम औलिया कराम का यही पैगाम है। और ये पैगाम उन्होंने मेरे और आपके आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात नूर से, उनकी सुन्नत मुतहरा से लिया है कि खिदमत खल्क़ ये अज़ बस लाज़िम है। इसलिए इसीलिए कहा गया है कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त बतस्बीह सज्जादा दल्क नेस्त। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, ये जो रूहानियत का रास्ता है, जो तरीक़त का रास्ता है, जो सलूक की मंजिलें हैं, ये सिर्फ हाव हू के साथ और ये इल्लल्लाह की ज़रबों के साथ और ये रुकू व क़याम के साथ और ये रुकू व सुजूद के साथ और ये रातों को शब्बेदारियों के साथ ही इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि शब्बेदारियाँ भी हों
اور रुकू व सुजूद भी हो, तस्बीह व तहलील भी हो, और अल्लाह के नगमे भी हों, और लब पे सल्ले अला के तराने भी हों, मगर फिर जब दिन हो तो उस दिन का लम्हा लम्हा और पल पल जो है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में सरफ किया जाए। इसलिए कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नेज़, तरीक़त खिदमत खल्क के बगैर जो है वो नहीं हो सकती है। हम देखते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले ही हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा जो आपकी तारीफ करती, जब आप इस्लाम का पैगाम लेके आते हैं तो वो यही है, आपकी तारीफ में जो जुमले आपने इरशाद फरमाए हैं वो तारीख ने सुनहरी हरूफ सोने के हरफों से अपने सीने में महफूज कर लिए हैं। वो फरमाती हैं कि आप तो दूसरों के काम आते हैं, आप तो दुखियों के काम आते हैं, मुसीबत ज़दों के काम आते हैं, आप तो दूसरों के लिए कमाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप बेवाओं और यतीमों की देखभाल करते हैं। गोया मुआशरे के जो महरूम तबकात हैं, मुआशरे के जो मजलूम तबकात हैं, उनकी खिदमत करना ये हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है। ऐलान नबुव्वत से पहले भी और ऐलान नबुव्वत के बाद भी आपने इसको अपनी सुन्नत मुतहरा से जाहिर फरमाया है, और तमाम औलिया किराम ने उन्हीं से ये खिदमत खल्क का सबक जो है वो लिया है। फिर हम देखते हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा किराम जब मुहाजिरीन मक्का से तशरीफ लाते हैं तो आज यूएनओ के बहुत बड़े इदारे मौजूद हैं जो मुहाजिरीन की आबादकारी का काम करते हैं, और वो कितनी इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी पड़ती है, मगर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल सादगी में उस सारे मसाइल को यूं समो लिया कि बड़े बड़े इदारे जो हैं वो उसके लिए कितनी उन्हें प्लानिंग करना पड़ती हैं और कितने वसाइल इकट्ठे करना पड़ते हैं, और तब जाके वो मुहाजिरीन की आबादकारी का काम करते हैं। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुहाजिरीन मक्का को अंसारे मदीना का में मुआखात का वादा करा के भाई भाई बना दिया, और फौरी तौर पर जो बेरोजगारी का मसला था उसको भी हल कर दिया, उनका जो मुआशी जो बहरान उभरने वाला था उसको भी हल फरमा दिया, और उनको एक ज़हनी सुकून भी अता कर दिया, और फिर उनको रोजगार की राहों पर भी लगा दिया। और ये एक ऐसा अंदाज था कि जो सूफिया कराम ने बाद में लिया, और खानकाहें जो उन्होंने आबाद की तो वो सिर्फ हाउ हू के लिए नहीं बल्कि उन्होंने वहां पे इंसान साजी की, उन्होंने वहां पे किरदार साजी की, उन्होंने वहां पर इंसानों को मोहब्बत का, खिदमत का और अखुवत का और खिदमत खल्क का और खिदमत इंसानियत का उन्होंने दरस दिया, ताकि वो अपने चारों तरफ जो फैले हुए जो दुख हैं उनको वो समेट लें, और चारों तरफ जो नफरत के जो कांटे हैं उनको वो चुन लें, और वहां पे कदम कदम वो मोहब्बतों के गुलाब वो उगाएं और मोहब्बतों के फसलें वो उगा दें, ताकि पूरा माशरा जो है वो जन्नत का नमूना बन जाए। फिर हम देखते हैं आजकल के दौर में ह्यूमन रिसोर्सेस का बड़ा तस्करा होता है, और किसी भी जो मादी जो वसाइल हैं, जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, उनसे बढ़ के जो ह्यूमन रिसोर्स की जो आज इंसान ने वैल्यू जानी है वो शायद आज से पहले सदियों में ये नहीं थी। हम देखते हैं कि मेरे और आपके आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बज़ाहिर तो हम यही समझते हैं कि सुफ़ा का जो आपने एक इदारा कायम फरमाया और मस्जिद नबी में सुफ़ा के चबूतरे पर जो असहाब सुफ़ा को जमा किया, तो वो शायद जैसे एक बस रूहानी सा कोई एक इंस्टीट्यूशन कह लीजिए उसको, या उसको तसव्वुफ की एक इब्तदाई शक्ल कह लीजिए, या सूफिया या उनकी रूहानी तरबियत का कोई ये बात कह लीजिए। लेकिन अगर आप उसको जदीद टर्मिनोलॉजी में अगर बयान करना चाहें तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन एसेट था, एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था जिसको आपने डेवलप किया, और उन लोगों को हमदम उस काम के लिए इस कदर तैयार कर दिया कि फिर जहां भी जरूरत पड़ती थी, किसी मुअल्लिम की जरूरत पड़ती है, किसी रहबर की जरूरत पड़ती है, किसी जगह उस्ताद जरूरत पड़ती है, किसी जगह इमाम की जरूरत पड़ती है, किसी जगह आमिल बना के भेजने की जरूरत पड़ती है, तो वो उन तरबियत याफ्ता नफूस में से आप उनको उठा के वहां पे भेज देते हैं। तो मेरे काबिल सदर, मेरे काबिल कदर, मेरे काबिल साद एहतराम मुस्तफ़ाई तहरीक और मुस्तफ़ाई रज़ाकारान, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि आइए हम दादा गंज बख्श अलैहि रहमा के इस उर्स के मौका पर हम जहां जमा हैं
تو اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم صوفیہ کرام کے خدمت خلق کے راستے کو اپنائیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو ہماری مستعد تحریک کا جو سماجی کام ہے، سماجی خدمت کا، ہم اس کو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں چاروں طرف جو اثر پذیر نہیں ہو جاتے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جناب طاہر انجم صاحب نے، ہمارے جو برادر عزیز نے پچھلے سالوں سے بڑے خوبصورت انداز میں جو لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے کہ لوگوں کو باعزت طریقے سے بٹھا کر کے ان کی خدمت کی جائے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کام بھی آپ کا آہستہ آہستہ ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھے گا، اور لاکھوں لوگوں کو جو کھانا کھلانے کا جو عمل ہے اور اس باعزت طریقے سے اس پر بھی اللہ آپ کو برکت دے گا اور آپ اس میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ میری گزارش یہی ہوگی کہ مصطفی تحریک جس انداز میں کام کر رہی ہے اس کو مزید مستعد کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی شعبہ جو ہے اگرچہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، میں نے کبھی بھی سیاسی شعبے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، مگر اس کی ساتھ ساتھ جب تک لوگوں ذہن سازی نہ کی جائے، جب تک افکار کی نمود نہ ہو، جب تک لوگوں کو اپنے نصب العین کے لیے لوگ تیار نہ ہوں، تو وہ سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا ثمربار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کسی ایک مشن کے لیے ہجوم تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ تیار نہ ہو اس مشن کے لیے اپنے تن من دھن کے ساتھ اس کو اختیار نہ کر لیں۔ ہم جو بر صغیر پاک و ہند میں اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یہاں پہ آئے، انہوں نے حکومتیں یہاں پہ قائم کی، مگر وہ حکومتیں وہ محض جسموں پر وہ حکومتیں قائم کر سکے، جو اصل میں لوگوں کی روحوں کو، لوگوں کے دلوں کو جو فتح کیا ہے، علاقے کو بے شک بادشاہوں نے فتح کیا ہے، غزنوی آئے ہیں، غوری آئے ہیں اور یہاں پہ اسلامی حکمران رہے ہیں، انہوں نے اس سرزمین کو فتح کیا ہے، مگر دلوں کی زمینوں کو جن ہستیوں نے فتح کیا ہے وہ صوفیہ کرام ہیں۔ اور صوفیہ کا راستہ محبت کا راستہ ہے، صوفیہ کا راستہ خدمت کا راستہ ہے، صوفیہ کا راستہ درد مندی کا راستہ ہے، صوفیہ کا راستہ دکھ درد بانٹنے کا راستہ ہے، صوفیہ کا راستہ نفرت کے کانٹے چن لینے کا راستہ ہے، صوفیہ کا راستہ بخشیا گری کا راستہ ہے، صوفیہ کا راستہ کاٹنے کا راستہ نہیں ہے، صوفیہ کا راستہ ملانے کا راستہ ہے۔ دادا گنج بخش کا اور تمام اولیاء کرام کا یہی پیغام ہے کہ دلوں کو دلوں سے جوڑا جائے، روحوں کو روحوں سے جوڑا جائے، اور قدموں کو قدموں سے ملایا جائے، اور لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے، اور لوگوں کے دکھ درد بانٹے جائیں، تاکہ پھر وہ لوگ آگے دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کے قابل ہو جائیں۔ اور میں یہاں پہ اگر میری یہ بات موضوع سے ہٹ نہ جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی شعبے کی اپنی اہمیت ہے، مگر عوام کو اور عام لوگوں کے ذہنی آبیاری کے لیے، ان کے کردار کی تشکیل کے لیے، ان کے افکار کی تعمیر کے لیے، اپنے نصب العین پر، اپنے دین پر ان کو پختہ کرنے کے لیے کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے، کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اپنے لیے اعلیٰ مناصب کا خیال چھوڑ کر کے، جو اپنے لیے بڑے عہدے چھوڑ کر کے، جو اپنے لیے دنیاوی کامیابیاں چھوڑ کر کے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، ان میں ایک خیر کی تبدیلی کے لیے، ان کے مزاجوں کے سدھار کے لیے، ان کے افکار کے سدھار کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ میں مثال دینا چاہوں گا، جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہانگیر بادشاہ نے گوالیار قلعہ میں بند کر دیا تھا، قید کر دیا تھا، تو اس وقت بادشاہ کے دربار میں سے بہت سارے جو امراء تھے وہ حضرت مجدد پاک رحمہ کے مرید تھے، اور مرزا عبد الرحیم خان خانہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ ہم نے بادشاہ جہانگیر کو قید کر لیا ہے، حضور آپ تشریف لائیے اور دہلی کے تخت پہ آپ بیٹھ جائیے۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ فقیر بادشاہت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو بادشاہوں کو ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ تو صوفیاء کا جو پیغام ہے وہ شعبہ جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو اس طرح رہنمائی کرنا ہوگی۔ جو اہل سیاست کا کام ہے، جو اہل حکومت کا کام ہے، وہ انہیں کرنے دیجئے، اور اس کے ساتھ جو کام ہمارے اسلاف نے کیا تھا، جو ہمارے صوفیاء نے کیا تھا،
اس की भी ज़रूरत है, और उसके लिए भी हमें अफराद की तैयारी के लिए, ज़हन साजी के लिए, किरदार साजी के लिए मुआशरा तब तामीर होता है जब मुआशरे की इकाइयाँ तामीर होती हैं। मुआशरा तब इस्लाह पजीर होता है जब मुआशरे के अफराद में इस्लाह आती है। अगर फर्द में तब्दीली नहीं आती है तो ऊपर से तब्दीली कभी नहीं लाई जा सकती। जब तक ये तब्दीली की पनीरी नहीं लगाई जाती, जब तक तब्दीली की फसल काश्त नहीं की जाती, तो ऊपर से जो तब्दीलियां आती हैं वो देर पा नहीं होती हैं, और जो मुआशरे की कोख से फूटती हैं, जो मुआशरे की जड़ों से जो तब्दीली की फसल उगती है, तो वो लहलाती हुई फिर एक चमनस्तान बन जाती है। तो मैं मुस्तफ़ाई रज़ाकारों से आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात मदीना करके लोगों को भाई भाई बना दिया था, तो मुस्तफ़ाई तहरीक को ये काम आगे बढ़ के करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप ये लंगर का जो आपने एहतमाम किया है, बहुत खुशाइंद बात है। ऐसी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन आगे आ रहा है, पहले भी आप करते हैं, तो मुस्तफ़ाई रज़ाकारों को अब भी चाहिए कि वो दिन जो है 12 रबीउल अव्वल का, वो सरकार बिस्लाम भी पढ़ें, दूध पाक भी पढ़ें, मगर वो अपना दिन जो है वो किसी अस्पताल में 1 घंटा गुजारें, किसी यतीम खाने में 1 घंटा गुजारें, किसी बूढ़े के साथ 1 घंटा गुजारें, किसी बेवा की खिदमत करते हुए 1 घंटा गुजारें, और वो इस तरीके से अपने इस काम को आगे बढ़ाएं। इसी तरह हर बड़े शहर में, हर बड़े अस्पताल में मुस्तफ़ाई रज़ाकारों का एक डेस्क बनना चाहिए, जहां पे हर मुस्तफ़ाई रज़ाकार जो है वो ये सोचे कि उसने अपने क्या मैं 1 हफ्ते में 1 घंटा दे सकता हूं, क्या मैं रोज 1 घंटा दे सकता हूं, क्या मैं 1 महीने में 1 घंटा दे सकता हूं। इस तरीके से मुस्तफ़ाई तहरीक के काम को मुनज़्ज़म कीजिए कि औलिया किराम के वो खानकाही निज़ाम को, उसको जदीद खानकाह का आप रूप दे दीजिए, उसको जदीद तरीक़त का आप रूप दे दीजिए, उसको अपने दौर के तकाज़ों से हम आहंग कर लीजिए। और फिर आप जिस तरह आपको चैन नहीं आता जब तक आप नमाज नहीं पढ़ लेते हैं, जिस तरह आप तस्बीह तहलील करते हैं, जिस तरह आप रातों को अगर जागने वाले हैं, जिस तरह आप तस्बीह पे इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, कलमात तय्यबात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ का आपने वजीफा मुकर्रर कर रखा है, जिस तरह आप लोग नफल पढ़ते हैं, ऐसे ही इस इबादत को अपने मामूलात का हिस्सा बनाइए कि कोई दिन ऐसा ना हो जब किसी जख्मी रूह पर, किसी मुसीबत ज़दा के जख्मों पर आपने मोहब्बत का पहा ना रखा हो। जब कोई दिन आपका ऐसा ना गुजरे जब आपने खिदमत खल्क का कोई ना कोई काम ना कर लिया हो, कोई हफ्ता ऐसा ना हो जिस हफ्ते में आपने किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत में आप काम ना आए हों। तो इस तरह चिराग से चिराग जलेंगे तो ये काम जो है आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप छोटी छोटी बस्तियों को, छोटे छोटे शहरों को, बड़े शहरों के मोहल्लों को टारगेट करें और उसको जैसे ग्राफ बनता है इस तरह नक्शे बनाएं तमाम शहरों के और मोहल्लों के, और फिर आप देखिए अपने काम को मुनज़्ज़म इस तरह किया जा सकता है कि आप मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ें कि एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, तीसरा मोहल्ला, एक शहर, दूसरा शहर, और वहां से गुर्बत को दूर करने का, बेरोजगारी को दूर करने का, लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने का। लोगों को ये स्लोगन दीजिए कि खिदमत करें और खिदमत कीजिए, खिदमत लीजिए। मुस्तफ़ाई तहरीक जो है दुख मिटाओ और सुख पाओ, खिदमत कीजिए, खिदमत लीजिए। उन सब लोगों को एनरोल कीजिए जो जरूरतमंद है, उनकी भी फरिश्ते बनाइए, और जो मदद कर सकते हैं उनकी भी फरिश्ते बनाइए, और फिर अपने काम को इस तरह मुनज़्ज़म कीजिए कि अगर आप अंदाजा करें कि अगर हर मोहल्ले में जो मुतमव्वल लोग हैं वो अगर हर मोहल्ले के गुरबा में से किसी एक घर की किफालत अपने जिम्मे ले लेते हैं, तो ये मुआखात मदीना से ये सबक लिया जा सकता है कि एक अमीर आदमी किसी एक गरीब नहीं, वो तो 10 घरों की परवरिश अपने जिम्मे ले सकता है। तो हुकूमत के इदारों का इंतजार किए बगैर हम अपने अपने इलाकों में मुस्तफ़ाई तहरीक और मुस्तफ़ाई रज़ाकार जो हैं वो अगर इस तरह काम करें तो हम समझेंगे कि दादा गंज बख्श अली हजवेरी के मिशन को हम आम कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैं एक बार फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो लंगर का इतने आसान तरीके से दादा साहब के उर्स पे आपने एहतमाम किया है, आपको इससे भी और अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। और जैसे सूफिया कराम ने सारे काम उन्होंने साथ साथ किए हैं, उन्होंने तालीम का बंदोबस्त भी किया है, उन्होंने खुराक का बंदोबस्त भी किया है,
उन्होंने दुख दर्द को दूर करने का बंदोबस्त भी किया है, ऐसे ही आपको तालीमी इदारों पे भी तवज्जो देना है, अपने स्कूलों पे तवज्जो देना है, और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी मदद करने का आप काम कर सकते हैं, और जो बड़े इदारे हैं, बड़े शहरों के जो लोग हैं वो छोटे शहरों की मदद कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी बात को इस पे समेटता हूँ कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त बतस्बीह सज्जादा व दल्क नेस्त, कि सूफिया कराम का रास्ता महज हक हू करने का रास्ता नहीं है, बल्कि वो अपने आप को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर देने का रास्ता है। वो अपने वसाइल को दूसरों के लिए ईसार कर देने का रास्ता है। ये सिर्फ चंदा करके और लोगों से पैसे मांग के काम करना, ये भी बड़ी कमाल की बात है, मगर इससे बड़े कमाल की बात यह है कि अपने घरों में जो कुछ है, अपने पास जो कुछ है, उसको लाया जाए और उसके लिए आगे बढ़ा जाए। हमारे मुल्क में इस वक्त जो तब्दीली की बातें हो रही हैं, जो चेंज की बातें हो रही हैं, जो सियासी तब्दीली चाहते हैं, वो अपने तौर पर उस काम में लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दीजिए। मगर जो मुस्तफाई रजाकार हैं, जिनका काम मुआशरे में बुनियादी तब्दीली लाना है, कोई ऐसा भी तो हो जो उस काम को भी करे। उस बड़े बड़े कामों के लिए जहां नाम बनता है और जहां पे खबरें बनती हैं और जहां पे शोहरा होता है, जहां पे बहुत सारे और फायदे मिलते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। मगर अपने आप को मिटाने के लिए कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो अपने आप को मिटा करके किसी और का नाम बुलंद करें, जो अपने आप को अपने माल को कुर्बान करके, अपनी जान को कुर्बान करके, अपने वक्त को कुर्बान करके वो कुछ ऐसी राहें मुतय्यन करें जिसपे चल के पूरा मुआशरा जो है वो अपनी मदद आपके तहत, अपनी तामीर आपके तहत, अपने मसाइल का हल आपके तहत, वो हाथों में हाथ डाल के अपने अपने मोहल्लों से, अपनी गलियों से, अपने शहरों से और अपने इलाकों से वो गुर्बत को देश निकाला दे दें, वो बीमारी को देश निकाला दे दें, वो माजूरी को देश निकाला दे दें, वो मजबूरी को देश निकाला दे दें, और वो एक मुरब्बत का, एक ईसार का, एक कुर्बानी का, एक ऐसा जज्बा, लाजवाल जज्बा तख्लीक कर दें कि जिसके सामने फिर कोई भी जो जबर और जुल्म और तसल्लुत का निज़ाम जो है वो उनको ना रोक सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन सूफिया कराम के तरीकों पे चलते हुए, खिदमत खल करते हुए, इंसानियत की फलाह के लिए काम करते हुए आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आखिर में फिर मुस्तफा बरादरी के तमाम इदारों, अंजुमन तलबा इस्लाम, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान, पाकिस्तान फलाह पार्टी और तमाम जितने दीनी हमारे जो इदारे हैं, जमातें हैं, उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम सबको इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अपने इज्तिमाई मकसद के लिए मरबूत होकर के, मुनज़्ज़म होकर के काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।